हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं प्रदीप और मैं बात करता हूं आपसे वेलनेस की, सेहत की। और सेहत को पाने के बहुत सारे तरीके हैं। जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ये तरीके नेचुरल क्या क्या हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य प्राप्ति के जो नेचुरल तरीके हैं उनमें हमारी परंपराओं में है, ये आयुर्वेद में भी है और एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा साइंस है, ज्योतिष, और धार्मिक परंपराओं में भी है। वो आते हैं रत्न और रुद्राक्ष। जैसे 9 ग्रह माने जाते हैं मुख्य रूप से, उनके सबके ग्रह होते हैं तो उनके रत्न भी होते हैं उपचार हेतु। अगर किसी को ये लगे, जैसे हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जब हम पढ़ते होते थे तो तब हमें पढ़ाया गया कि रत्नों का प्रभाव बीमारियों आदि पे पड़ता है, क्योंकि हमारी जो बीमारियां हैं अधिकतर ग्रहों के हिसाब से होती हैं। ऐसे ही जब हम ये ज्योतिष पढ़ रहे थे तो न्यूमरोलॉजी वाला भी एक पार्ट होता है, अंक ज्योतिष उसे कहते हैं। अंक ज्योतिष में भी रत्नों को और रुद्राक्ष को इस्तेमाल किया जाता है। तो रुद्राक्ष बहुत सारी तरह के हो सकते हैं, तो उनको हम मुख से पहचानते हैं। एक मुख से लेके और आसानी से मिल जाते हैं, वो 7 मुख तक मिलते हैं और उससे ऊपर तक भी मिल जाते हैं, और सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। लेकिन जो आसानी से मिल जाता है वो 5 मुखी कहते हैं, पंचमुखी रुद्राक्ष। तो पंचमुखी रुद्राक्ष यूँ तो मेरे पास बहुत सारे हैं, पर मैं कोई सा एक उठा के अगर आपसे बात करूं तो ये जैसे मैंने उठाया, तो ये जैसे है, तो ये भी 1 2 3 4 5, ये भी पंचमुखी है। और इनको कैसे देखते हैं, जैसे इसकी ये जो लाइनिंग है इनके छेद के आसपास, ये 5 हैं। तो ये 5, 1 2 3 4 5, तो ये पंचमुखी कहलाता है। तो अब ये पंचमुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण कर लेते हैं तो एक तरह से ये आपको स्थायित्व देता है, आपकी विचारों में भी और आपके काम धंधे में भी, ऐसा माना जाता है। और ऐसे ही जब कभी हमें हार्मोन्स को बैलेंस करना हो तब भी ये पंचमुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। या जब कभी हमें पैसिफाइंग रेंज पे अपनी चीज़ों को रखना हो, तो पैसिफाइंग रेंज पे रखने का मतलब ये है, जैसे आपको बीपी हाई रहता है या लो रहता है तो हमें रखना चाहिए सामान्य, बीच का, जिसको हम रास्ता कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सममार्ग। तो आप अकेला भी पहन सकते हैं और रुद्राक्ष की पूरी माला भी पहन सकते हैं, हाथ में ब्रेसलेट की तरह से भी पहन सकते हैं। इनके बड़े चिकित्सकीय उपयोग हैं, लेकिन किसी जानकार से समझ के इसको पहनो अगर आपकी आस्था है। देखो, आस्था बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास हो फलदायक है। जब विश्वास होगा तभी फल प्राप्त होगा। तो अगर आपको विश्वास है तो आप इतनी सारी चीज़ें ट्राई करते हो, गले में कुछ ना कुछ हम डालते ही हैं। आपकी अपनी क्षमता के अनुसार चांदी में पहन लो, सोने में पहन लो, तांबे में पहन लो, धागे में डाल लो। देखो हमारी परंपराएं कितनी अच्छी हैं, धागे में भी इसको डाला जा सकता है, कपड़े में लपेट के लोग अपनी बाजू पे बांध लेते हैं, उससे भी वो काम करता है। आस्था की बात है। अगर आपकी आस्था है इन सब चीज़ों में तो रुद्राक्ष को अंक ज्योतिष के हिसाब से, मतलब वो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हर अंक का जो भी आपकी कमी है वो रुद्राक्ष से पूरी हो सकती है। ऐसे ही बीमारियों में रुद्राक्ष अलग अलग अंकों के अलग अलग मुखी वो काम में आ सकते हैं। आगे आप जैसे जैसे मुझसे पूछते रहेंगे, आज रुद्राक्ष के लिए पूछा तो मैंने बता दिया, आगे फिर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अपने क्वेश्चंस आप मुझे व्हाट्सअप कर देते हैं तो करते रहें, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा जैसे जैसे मुझे समय मिलता है। थैंक यू वेरी मच।